तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह बिटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक चल रहा था उसी में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, राइट। अब उसमें जब आगे बढ़ने की बात है तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अभी तक हमने सारी चीजें देखी कि भाई क्या होता है, क्या फीचर है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, तो अब हम इसका जो आगे इसका देखने वाले हैं कि बिजनेस इसके डायमेंशंस क्या क्या है, राइट। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है इसके डायमेंशन क्या क्या है, किस किस तरह के डायमेंशन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जिसका आपको ध्यान देना है इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, इवन दो इफ यू आर रीडिंग अबाउट इट, राइट। तो अभी आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो इसकी, ठीक है। आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या डायमेंशन होते हैं इसके, ठीक है। और कैसे बिजनेस को वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ अपना जो बोर्ड है, देन वी विल डिस्कस ऑन दैट कि भाई क्या तरीका है और क्या चीजें हैं और डायमेंशन के बारे में किस तरीके से हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। फॉलोड बाय दैट। अब देखो, ध्यान सुनना। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ठीक है, वेर एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बीई, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट है आपका, हमें पता लग गया क्या होता है, हमें पता लग गया इसके फीचर क्या है, हमें पता लग गया भाई इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है इस बिजनेस एनवायरनमेंट की। नाउ सर ये तो बता दो कि इसके डायमेंशन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। वेन आई एम सेइंग डायमेंशन, कि किस किस तरीके का क्या क्या चीजों पे मुझे ध्यान देना है कि भैया ये पॉइंट है, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको कई बार बीच में जिक्र किया था, सोशल हो जाता है आपका, पॉलिटिकल हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल हो जाता है, राइट। जो भी सोशल में अगर सोसाइटी में कुछ चेंज आ रहा है या पॉलिटिकल पॉलिसी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, राइट। टेक्नोलॉजिकल की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इस तरीके के मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे कि इस तरीके के डायमेंशन होते हैं, उसके हिसाब से आपको अपना चेंजेस करना पड़ता है। तो इसी डायमेंशन को जो हमने यहाँ पे देखे थे, इसी डायमेंशन को थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा देखेंगे कि डायमेंशन टोटल 5 होते हैं आपके, ठीक है। 5 डायमेंशन आपके इसमें रहेंगे, वी विल डिस्कस वन बाय वन कि क्या होता है वो, ठीक है। तो अभी तक हमें ये पता है, हमें अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, इसके फीचर क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है बिजनेस के लिए। अब किन किन डायमेंशन में ये पाया जाता है, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस, तो मेरे को किन किन डायमेंशन में ध्यान देना है, ठीक है। सोशल मैंने बताया आपको, आपको इसमें इकोनॉमिकल एक आता है आपका, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजिकल हो गया या कोई पॉलिटिकल पार्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जितनी भी है, 5 है टोटल डायमेंशन जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे, यू विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई किस तरीके से चीजें यहाँ पे प्रोसीड हो रही है, ठीक है। इजी सा है, कुछ भी नहीं है, और ये बिजनेस एनवायरनमेंट का आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, ठीक है जी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब देखो, जहां पे अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा था इकोनॉमिक मतलब, जहां पे भी इकोनॉमिक की बात आ रही है तो यहाँ पे नगद नारायण की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, ठीक है जी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है भाई, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है इस पे डिपेंड करता है आपका पर्टिकुलर, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्ट में हम इसे देखें, ठीक है। मान लो मैं एक वॉच बनाता हूं, ठीक है, मैं हर बार वॉच का एग्जांपल लेता हूं। तो मान लो मैं वॉच मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, ठीक है। अब मेरे लिए, अब यहां पे प्रोस्पेक्टिव दो हो गए, ठीक है। एक मैं एज अ बिजनेस, जब मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी वॉच की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, एक मेरे लिए प्रोस्पेक्ट हो गया इकोनॉमिक का, और एक कंज्यूमर के लिए जो कस्टमर है हमारा, ठीक है, उसके लिए हो गया। भाई यहां पे दो चीजों के लिए, अगर देखो मेरे लिए इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट क्या है, मेरे लिए है कि भाई मुझे रॉ मटेरियल ठीक रेट पे मिल जाए, ठीक है। मतलब ठीक इन द सेंस कि कम रेट पे मिले, हाई क्वालिटी का मिले, मेरे लिए ये प्रोस्पेक्टिव है, ताकि मैं प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो मेरी कम आए, अकॉर्डिंगली मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करके मार्केट में बेच सकूं, या सुटेबल मैं अकॉर्डिंगली बेच सकूं, अपना जो भी मार्जिन मैंने सोचा है मैं ये सोचूं। ये मेरे लिए इकोनॉमिक इवेंट है। कंज्यूमर क्या सोचेगा, भाई कम से कम पैसे में बढ़िया सी बढ़िया चीज ले लो, ब्रांडेड चीज ले लो, किसमें, कम से कम पैसे में, मैक्सिमम डिस्काउंट में। ये इसके लिए इकोनॉमिक इवेंट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इन चीजों का इफेक्ट क्या करेगा, ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी भैया, अगर मैं सेल कर रहा हूं और मैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सेल कर रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई मेरी कॉस्टिंग कम से कम आए, प्रॉफिट मार्जिन अकॉर्डिंगली बढ़े, ठीक है, और सेल प्राइस में अकॉर्डिंगली डिसाइड करूं, ठीक है। कंज्यूमर क्या चाहेगा, भाई मेरे को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है, और जो भी मेरी कॉस्टिंग है वो कम जाए, मतलब जो मेरा अमाउंट है वो कम जाए। ये दोनों के लिए पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक इवेंट है। अब इन चीजों को अफेक्ट कौन कौन करेगा, ये देखो। आपका इंटरेस्ट रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो आपको इफेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। अगर आप कोई अमाउंट उठाते हो और उस पर इंटरेस्ट क्या लग रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप जब भी होम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट जनरली कम रहता है, आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इंटरेस्ट रेट जनरली हाई रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से है, उसी तरीके से कंज्यूमर अपना जो है उनका जो बिहेवियर है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। कंट्री में इन्फ्लेशन रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है, महंगाई भत्ता
तरीके से जो महंगाई है वो बढ़ रही है हर साल दर साल, राइट। उस पर भी डिपेंड करेगा भाई, इस पे डिपेंड करता है आपका आरएम का कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट। अगर रॉ मटेरियल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो फिनिश गुड्स है वो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये फैक्टर आ गया इसमें। इंटरेस्ट रेट का फैक्टर आ गया, कम इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग ज्यादा परचेज करेंगे, ठीक है, फाइनेंस ज्यादा करवाएंगे एंड अकॉर्डिंगली उनका परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब यहाँ पे लोगों के पास जो परचेजिंग पावर कैसे आती है, लोगों के पास परचेजिंग पावर कैसे आती है, मनी से। तो लोगों की परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी, जब उनके पास पैसे ज्यादा आएंगे, ठीक है। यानी ओवरऑल उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, या अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन वट एवर इट इज, जितना वो इंक्रीज होगा अकॉर्डिंगली वो इकोनॉमी में वो पैसा घूमेगा, राइट। इकोनॉमी में तभी वो घूमेगा जब उनके पास पैसा हो। अगर पैसा ही नहीं है तो अगला क्या सोचेगा, अगला ये सोचेगा कि सेविंग कर लो, राइट, या जो जितने जो इंपॉर्टेंट खर्चे हैं वो मैं कर लूं, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट अगर हम बात करें, हमने दोनों के प्रोस्पेक्ट में देखा है। यहां पे मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर पीछे से रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया, ठीक है, अगर पीछे से रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया तो मेरी अपने आप कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन तो छोड़ूंगा नहीं, प्रॉफिट मार्जिन लूंगा तो सेल प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इकोनॉमिक इवेंट सिंपल सा ही कहता है, एक अंडरस्टैंडिंग है। जो भी आपकी आपको ये चेक करना रहता है कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, आपको ये चेक करना रहता है इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, आपको ये चेक करना रहता है भी पीछे से जो भी आपका जो भी सामान आ रहा है, जो भी मटेरियल आ रहा है, उसकी कॉस्टिंग में क्या फर्क पड़ रहा है। वो टोटली डिपेंड करेगा कि इन्फ्लेशन क्या है। कंट्री में जीडीपी अगर ठीक ठाक है, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्ट होता है अगर वो ठीक ठाक है, कंज्यूमर जो है हमारा जिसने लेना है उसकी इनकम ठीक ठाक है, वो अच्छा अर्न कर रहा है, सारी चीजें, तो दोनों इकोनॉमी स्मूथ चलती है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज सिंपली सेज इन बिजनेस पर्सपेक्टिव, आपको ये सारी बातों का ध्यान देना होता है, ठीक है। चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, इन्फ्लेशन रेट हो आपका, राइट, कंज्यूमर की बाइंग पावर क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए एक प्रोडक्ट तैयार करना होता है। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वेन एवर यू आर क्रिएटिंग। फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग अ लेट्स से वॉच, तो मेरे को ये देखना है कि भाई मेरे को किस सेगमेंट को टारगेट करना है, ठीक है। मेरे को लोअर मिडिल क्लास अपर क्लास किस किस सेगमेंट के लिए बनाना है, सबके लिए बनाना है, तो किस तरीके से उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो होगी वो टोटली डिपेंड करेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है कंट्री में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, यू विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई इकोनॉमिक जो हमने एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करी है तो वो क्या कह रहा है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई ना, स्टेटमेंट पढ़ के हमें समझ आ जाए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है क्या ऑफ द वॉच मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैंने घड़ी का एग्जांपल लिया तो वहीं पे मैंने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो अ चेंज इन कंज्यूमर का फैशन ट्रेंड, ये इकोनॉमी है। ए चेंज इन कंज्यूमर का डिस्पोजेबल इनकम, ये इकोनॉमी दिख रही है, जहां पैसा दिख जाए, ठीक है, वो इकोनॉमी आपकी। न्यू पेटेंट और गाइडलाइंस फॉर दी पैकेजिंग, तो जो भी डिस्पोजेबल इनकम आ रही है कंज्यूमर के पास उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो मेरे लिए क्या है भैया, ये मेरे लिए खुशखबरी की बात है। क्यों? क्योंकि अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो आगे खर्चा कहाँ करेगा, सामान में ही करेगा। तो जब वो सामान में खर्चा करेगा तो ऑब्वियसली ये इसका पार्ट हो गया इकोनॉमी का, ठीक है। जहां पे पैसा आ जाए वहां इकोनॉमी है, ठीक है जी, आगे बढ़ो। इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, अच्छा खासा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, हाउ डज इमीडिएटली इंपैक्ट द वॉच मैन्युफैक्चर। ऑब्वियसली सारा सामान जो भी मेरा मटेरियल है वो महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो मैं महंगा आगे बेचूंगा, तो उसको इंपैक्ट क्या पड़ेगा, रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, नो। इट फोर्सेज द कंपनी टू लीगली चेंज द ब्रांड लोगो, नो। द चेंजेस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, नो। इट रेज द कॉस्ट ऑफ आरएम, जिसमें स्टील लेदर कंपोनेंट जो भी मैं आरएम में खरीदता हूँ बेसिकली, उसकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। एक वॉच कंपनी है, ये लॉन्च करती है एक लग्जरी लाइन अपनी, बिकॉज द कंट्री का जीडीपी और इनकम लेवल बढ़ रहा है, तो इसने सोचा चलो इनकम लेवल बढ़ रहा है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, तो मैं एक लग्जरी वॉच जो है अपनी लॉन्च करूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहता है दिस डिसीजन इज डिसीजन बेस्ड एनालाइजिंग, क्या एनालाइज करा होगा इसने, इकोनॉमी पार्ट। तो टेक्नोलॉजी एनालाइज करी, ये करे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एनालाइज करा, इसने देखा कंट्री में जीडीपी अच्छी खासी है, कंट्री में इनकम लेवल बढ़ रहा है, तो मैं लग्जरी सेगमेंट में एंटर कर जाता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो। कभी भी अगर हाई इंटरेस्ट रेट होता है बिजनेस लोन पे, बिजनेस लोन अगर मैं ले रहा हूं एज अ बिजनेस, अगर मैं लोन ले रहा हूं तो उस पे इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो मेक इट एक्सपेंसिव फॉर द वॉच मैन्युफैक्चर। वॉच मैन्युफैक्चर के लिए ये ज्यादा महंगी बातचीत हो जाएगी कि वो बोरो करे मनी और सेटअप करे कोई भी नई ऑटोमेटिक असेंबली फैक्ट्री, राइट। बोरो करके सेटअप करने में वो 10 बार सोचेगा अगर इंटरेस्ट रेट क्या है, हाई है, राइट। वही इंटरेस्ट रेट अगर लो हो तो एक बार के लिए सोच लेगा चलो इसको कर लेते हैं प्रोसेस, ठीक है। अब यहां पे क्या कहते हैं, अ डेप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी मेक इंपोर्टिंग प्रीमियम स्विस वॉच मूवमेंट चीपर फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। कहता जी अगर हमारी खुद की लोकल करेंसी कम हो जाए, ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन आ जाए, वो कम हो जाए, तो क्या हमारे लिए सस्ता हो जाएगा क्या बाहर से जब हम इंपोर्ट करा रहे हैं? नहीं, इसका उल्टा होगा, ये फॉल्स कहानी है। इसका उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, अगर मेरा रुपी डॉलर के मुकाबले कम है
तो जितना कम है उतने ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे मेरे को डॉलर के रिस्पेक्ट में। जब आप इंपोर्ट करोगे और यूएसए से कर रहे हो तो आपको डॉलर की फॉर्म में पेमेंट करनी होगी। तो अगर इसकी वैल्यू ही कम है तो ऑब्वियसली आपको ये ज्यादा पे करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि उसको चीपर पड़ेगा, बल्कि उसको महंगा पड़ेगा। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? अब दूसरी कहानी पढ़ते हैं। एक हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर चर्चा कर ली, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे की कहानी देखते हैं कि अगला पॉइंट आपका इसमें क्या आता है। अगला आता है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, ध्यान सुनना। तो आपको सबको पता है कि सोशल मीडिया क्या है, ठीक है। तो वहां से आपका सोशल एनवायरनमेंट जो है बनता है, ठीक है जी। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब सिंपल समझो कि मान लो आपका अभी पर्टिकुलर ईयर में जहां पे भी हो आप, जैन से आप दिसंबर में चले जाओ, आपके ढेरों यहाँ पे जो है फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है। ढेरों फेस्टिवल्स आते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ढेरों फेस्टिवल में क्या होता है, आपका दिवाली आ गई, आपकी ईद आ गई, राइट, आपका गुरु पर्व आ गया, ठीक है, आपका क्रिसमस आ गया। तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अलग अलग फैक्टर में अलग अलग चीजें जो है यहाँ पे आपका सेल आउट होता है, ठीक है। तो ये बिजनेसेस के लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक नीड ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। वो देखता है भैया ये चीज चल रही है, दिवाली चल रही है, चलो दिवाली की कैंडल्स बनानी स्टार्ट कर दो, मिठाइयाँ बनाने स्टार्ट कर दो, अपने चॉकलेट्स के बॉक्सेस पैक करने स्टार्ट कर दो, ये सारी चीजें। ईद चल रही है उसके हिसाब से चीजें होती है, क्रिसमस चल रहा है उसके हिसाब से, ग्रुप पर्व हो रहा है उसके हिसाब से चीजें होती है, राइट। तो यहाँ पे सोशल इंपैक्ट काफी ज्यादा करता है बिजनेस को। तो बिजनेस नीड टू सी कि भैया सोशली इंपैक्टेड क्या चल रही है चीज, राइट। अब जो चीज चल रही है सोशली, उसके ऊपर वहां पे अपना बेनिफिट वो ले सकता है बिजनेस, राइट, उस चीज को क्रिएट करके। ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, ठीक है। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, बिजनेस के लिए भी और एज वेल एज द कंज्यूमर के लिए भी, ठीक है। तो कंज्यूमर को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। अब यही एग्जांपल अगर मैं वॉच के रिस्पेक्ट में दूं, राइट, तो अब अगर मैं वॉच बनाता था, ठीक है, अगर मैं पहले वॉच बनाता था नॉर्मल, हमने एनालॉग वॉच बनाई थी जैसे नॉर्मल वॉच होती है, ठीक है, वो स्ट्रिप डाल के हमने बनाई। अब सोशल के हिसाब से ये ट्रेंड होने लग गया, मतलब वॉचेस लोग पहनते हैं स्टाइल के लिए, तो हमने इसका स्टाइल अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। तो सोशली जैसे चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने अपने बिजनेस को मोल्ड कर लिया। तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग होगी भैया अभी क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। यू कैन प्रिडिक्ट इजिली कि अभी क्या चल रहा है या आगे क्या चलने वाला है, ठीक है। अब तो आप ये एआई से भी कर सकते हो, ठीक है। whenever you are putting an image, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है भैया ये चलेगा ट्रेंड या नहीं चलेगा, और चलेगा तो कितने टाइम तक चलेगा, राइट। विल गेट अ बेसिक आइडिया अबाउट इट, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट को आपको बिल्कुल ध्यान देना होता है जब आप बिजनेस कर रहे हो। यू नीड टू सी कि उस टाइम क्या एनवायरनमेंट चल रहा है सोशली, राइट। उस टाइम लोग जो है क्या ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड योर सोशल एनवायरनमेंट। तो एक बार थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई क्या है, क्या कहानी है इसकी ऑल टुगेदर। तो देखो, a growing culture emphasis on the personal fitness and health monitoring represent to shift in social culture. अब people are more aware about the fitness and health thing। किस वजह से? सोशली देख रहे हैं ना, अपने आसपास देख रहे हैं कि लोग अब ज्यादा फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, राइट। लोग जिम जा रहे हैं, लोग चीजें कर रहे हैं, लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं जो लोग खाना अपना अकॉर्डिंगली रख रहे हैं। तो ये एक सोशल इंपैक्ट है, राइट। सोशल जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से इनके पास एक पर्सनल फिटनेस का या फिर हेल्थ मॉनिटरिंग की चर्चा हुई है, ठीक है। हाउ डज द सोशल परसेप्शन ऑफ वॉच चेंज ओवर द टाइम इन इंडियन कंज्यूमर? पहले क्या होता था, वॉचेस या तो आप जो शादियां हैं उनमें गिफ्ट देते थे, या नॉर्मल आप टाइम देखने के लिए यूज करते थे वॉचेस। लेकिन सोशल इंपैक्ट की वजह से क्या चेंज हुआ, स्टाइल हो गया, स्टाइल के लिए लोग पहनते हैं, राइट, रिस्ट वॉच, अलग अलग स्टाइल की वॉचेस पहनते हैं। इवन अब तो आप देखोगे सारी मॉनिटरिंग भी उसी के थ्रू होती है आपकी, ठीक है, स्टेप काउंटिंग एंड ऑल। तो दे बिकम कंप्लीटली बैंड, नो, दे इन्वॉल्व द बेसिक जो भी टाइम टेलर है ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड द फिटनेस स्टेटमेंट, teller to lifestyle and the fitness statement. They become the exclusive item only purchased with the government. They are, so this basically involve what? बेसिक टाइम टेलर से लाइफस्टाइल और फिटनेस स्टेटमेंट ये बन गई है, ठीक है। अब लोग पहनते हैं तो आपने देखा होगा अब घड़ी की फॉर्म में फिटनेस बैंड आ रहे हैं आपके, काफी टाइम से आ रहे हैं। तो अब लोगों का एक लाइफस्टाइल बन चुका है, लोगों की एक जो फिटनेस स्टेटमेंट है वो बन चुकी है, वो इससे डिफाइन होती है बेसिकली, राइट। तो वॉच मैन्युफैक्चरर ने अपने आप को चेंज कर लिया, मतलब मैंने अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया, ठीक है। इफ अ वॉच मैन्युफैक्चरर डिजाइन करता है एक स्पेशल कलेक्शन, ठीक है, और ट्रेडिशनल एथनिक वॉचेस स्पेशली फॉर दिवाली वेडिंग, तो ये भी क्या है, ये भी सोशल की वजह से, सोशल एंड कस्टम ट्रेडिशन की वजह से मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली फॉर दिवाली थिंग, राइट, गिफ्टिंग के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। विच फैक्टर बिलोंग्स स्ट्रिक्टली टू द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस? जीएसटी का टैक्स, पॉपुलेशन की जो भी डेमोग्राफिक एंड कंज्यूमर का जो लाइफस्टाइल है वो टोटली डिपेंड करेगा सोशल एनवायरनमेंट पे। Societal value has zero impact on whether the watch brand use the real alligator leather strap और eco-friendly vegan। ये फॉल्स है, क्योंकि सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का, राइट।
सोसाइटी विल सी कि भैया आप यूज क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज जो है आपकी इम्पैक्टफुल होती है, बिल्कुल इम्पैक्टफुल होती है। तो अभी तक हमने दो देखे, इकोनॉमिकल एंड सोशल, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में जाते हैं, तो थर्ड पार्ट आपका आ जाता है टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। अब देखो टेक्नोलॉजी भी अभी एआई के आने के बाद फटाफट 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 टेक्नोलॉजी आपकी चेंज हो रही है, राइट। तो जब हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो यू नीड टू सी अभी क्या चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं वॉच के रिस्पेक्ट में अगर एग्जाम्पल दूं, पहले क्या होता था, लोग एक एनालॉग वाली वॉच ले लिया आपने और ये पहन रहे हैं टाइम देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब सोशल इंप्रूवमेंट आया, तो सोशल में ये हो गया कि भाई स्टाइल के लोग पहन लग गए, राइट। लेकिन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट जब आया, तो अब यहाँ पे देखोगे एज अ फिटनेस बैंड भी वो यूज हो रहा है, ठीक है। जो भी आपकी फिटनेस बैंड है उसकी तरह यूज हो रहा है। एंड इवन इसमें अभी आपका जो हार्ट रेट पल्सेस है, ठीक है, वो भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। जो भी आपका हार्ट रेट पल्सेस है वो भी आपको बता देगा भाई कितना आपका जो है धड़क रहा है इस टाइम पे, राइट। तो इट विल टेल यू द ब्लड रेट, राइट, ऑक्सीजन फ्लो कितना है ब्लड में, ये भी चीजें वहां पे इनकॉर्पोरेट कर दी है। ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे मैन्युफैक्चर होंगे वॉच के, जैसे मान लो वॉच बन रही है तो कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग है जो अभी भी एनालॉग ही बना रहे हैं ओनली। तो वो यहाँ पे धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी के साथ आपको चेंज होना होगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव हो गई है, पूरा डिजिटल चीज हो गई है, डिजिटल के साथ साथ यहाँ पे अब स्टेप काउंटिंग हो गया, आपका हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। आपने ब्लूटूथ की चिप जो है इनबिल्ट कर दी है यहाँ पे, ताकि आप कॉल एंड ऑल भी इससे कर सको, राइट, कनेक्ट कर सको। यू विल गेट अ नोटिफिकेशन वेन एवर यू गॉट अ मैसेज ऑन योर फोन और मे बी द कॉल, so you'll get a notification on your watches, right। तो इसमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशन ने, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको भाप लिया, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को देख लिया। तो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट बिजनेस इंपैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, रोल प्ले करता है। तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग जो है ढलना होता है, जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है इंप्रूव करते रहना होता है, ठीक है जी। अब ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ जो भी मैन्युफैक्चर बायोमेट्रिक सेंसर फॉर ट्रैकिंग द ब्लड ऑक्सीजन लेवल ऑफ रिस्ट वॉच, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो ये क्या एग्जांपल है ये टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का, ठीक है। एक वॉच है, वॉच फैक्ट्री रिप्लेस करती है मैनुअल असेंबली को, इन्होंने हाई प्रीशियस रोबोटिक जो भी आर्म्स सेटअप कर दिया, डायल परमानेंट प्लेसमेंट। सो दिस इज अ चेंज इन व्हाट प्रोडक्ट। सो वॉच फैक्ट्री रिप्लेसेस द मैनुअल असेंबली वगैरह, इन्होंने हटा के हाई जो भी आपका प्रीशियस रोबोटिक अलार्म लगा दिए टू स्पीड अप द डायल प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में अपना जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। हाउ डज द टेक्नोलॉजी डायमेंशन इम्पैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ऑफ अ वॉच ब्रांड। देखो अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी ना दो तरीके से यूज हो सकती है, ये देखो। देखो एक तरीका क्या है टेक्नोलॉजी को यूज करने का, ठीक है। एक तरीका है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, भाई मैं बना रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मैं इसमें जो ये ऊपर किया है इसने रोबोटिक आर्म्स लगा दिए एंड अकॉर्डिंगली इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई है, अब बन के तैयार है, अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीका है कि ऑफलाइन स्टोर पे भेजूं, और दूसरा तरीका क्या है जो कि जग जाहिर है, अब यहाँ पे लोग ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं, ऑनलाइन, ठीक है। तो मैंने भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को एडवांसमेंट कर लिया। वॉच के एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी एडवांसमेंट दे दी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी उसके एडवांसमेंट मैंने दे दी थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। तो आगे देखो क्या कहते हैं कि हाउ डज द जो भी आपका टेक्नोलॉजी डायमेंशन है इम्पैक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी ऑफ द वॉच। इट डिक्टेट द मिनिमम लीगल जो भी वेज है फैक्ट्री, नो। इट चेंज द नेशनल इम्पोर्ट, नो। इट अल्टर द रिलीजियस हॉलीडे, नो। इट इनेबल डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल बाय ई कॉम, अपना जो भी है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ई कॉम वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू आपने डायरेक्टली सेल कर दिया कंज्यूमर को विदाउट विजिटिंग इवन अ स्टोर, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी डायमेंशन आपका इंपैक्ट आया डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी में, ठीक है जी। आगे बढ़ो। ट्रेडिशनल जो भी मैकेनिकल वॉचेस थी ब्रांड आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। द इन्वेंशन ऑफ डिजिटल, आप देख रहे होंगे आप, डिजिटल डायल आ गया आपका, ठीक है। मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी सफर्ड बिकॉज दे मिसजज्ड। ये वाले जो थे ट्रेडिशन, इसने मिसजस्ट किया किस चीज को, टेक्नोलॉजी फोर्सेस को, ठीक है। इसमें मैं नोकिया के एग्जांपल आपको देता हूँ, याद है कि नोकिया ने अपने आप को अकॉर्डिंगली अपग्रेड नहीं किया, उसने आंखें बंद कर ली। तो आंखें बंद कर ली तो वो गायब हो गया अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रिडिक्ट विच वॉच फेस डिजाइन ट्रेंड नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन द बिजनेस टू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ये चीज कर सकते हो, ये पॉसिबल है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी के बारे में देख लिया, मैंने अभी तक इकोनॉमी के बारे में देखा है, सोशल के बारे में देखा है, टेक्नोलॉजी के बारे में देखा है। अब चौथी चौथी चर्चा जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। देखो किसी बिजनेसमैन से पूछो जो बिजनेस कर रहा है, उसके लिए ये एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ही शुड बी अवेयर, लाइक अगर मान लो हम गवर्नमेंट है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सबसे पहले ये देखना रहता है इसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द बिजनेस, राइट, टुवर्ड द बिजनेस। अब ये बिजनेस को बढ़ावा दे रही है या फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, क्या कर रही है,
लीगल फॉर्मेलिटी में उलझा हुआ है बिजनेसमैन, क्या कर रहा है एग्जैक्टली exactly, ये चीज सारी मैटर करती है, ठीक है। प्लस बिजनेसेस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि भैया जो भी हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है वो स्टेबल गवर्नमेंट रहे, ठीक है। ऐसा ना हो आ जाए कल नहीं है, इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ये देखते हैं कि भाई अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी फैक्ट्री सेटअप करने में, सारी चीजें सेटअप करने में, और गवर्नमेंट आगे स्टेबल नहीं है, तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है। वो कभी भी बेकार हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बिजनेसमैन व्हाट दे वांट कि स्टेबल गवर्नमेंट आए, ठीक है, जिसका एटीट्यूड टुवर्ड द बिजनेस अच्छा हो, यानी वो इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, राइट, उनको ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी में नहीं फंसा रही है फालतू की। जो जो रिक्वायर्ड है, जो जो रिक्वायर्ड लाइसेंस है वो मैंडेटरी है, बट उसके अलावा किसी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली किसी उसमें उन्हें उलझा के रख रहे हो, और वो आगे जो काम मेन करना है वो नहीं कर पा रहे, इन्हीं में लगे हुए हैं फॉर्म एंड फॉर्मेलिटी में, राइट। तो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रोल का मतलब क्या, अगर मान लो कंट्री के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेबल है, ठीक है, तो बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्टअप हो जाता है। तो वो जो अपना $1 million वो लगा रहा है, राइट, जो भी अमाउंट वो लगा रहा है वो सेफली लगाता है, सेफ हैंडेड ही नो कि भाई मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो ये सेफ हैंड में जा रही है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को हमें इसलिए देखना होता है कंट्री का कि किस तरीके से, आपने देखा होगा इंडिया के अगर प्रोस्पेक्ट में बात करूं तो एक मेक इन इंडिया मूवमेंट आया था, ठीक है। तो मेक इन इंडिया मूवमेंट क्या है, इसमें हमने इंसेंटिव भी, गवर्नमेंट ने जो है इंसेंटिव भी प्रोड्यूस करे थे, मतलब इंडियन जो उन लोगों को जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इंसेंटिव दिए थे, काफी सारी चीजें थी। वो इनिशिएटिव यहाँ पे बेसिकली आया था पॉलिटिकल जो आपका, इसमें पर्टिकुलर अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए टू डूइंग अ बिजनेस, ठीक है, इट शुड बी सपोर्टिव। द जनरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, रूलिंग आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात है भाई, शांति होनी चाहिए, ठीक है, स्टेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट, तो ये सारी चीजें कंसीडर करी जाती हैं। अ गवर्नमेंट अनाउंस अ नेशनल, जैसे आपको बताया था इंडिया में मेक इन इंडिया कैंपेन आया था, ऑफरिंग द इंसेंटिव टू द लोकल, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, ये पॉलिटिकल पॉलिसी ट्रेंड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। इफ अ सडन पॉलिटिकल कब, इसका कब का मतलब अगर मैं बात करूं, टेक ओवर हो जाता है, टेक ओवर मतलब जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट हो गया, राइट, वो हट गई है अपनी पावर से, इसको बोलते हैं बेसिकली पॉलिटिकल कब। सो अकर आप बेसिकली कंट्री विच वेयर द वॉच सोर्स द प्रीमियम मेटल, ठीक है, ऐसी कंट्री जहां से हम सोर्स करते थे क्या, प्रीमियम जो मेटल है उसको सोर्स करते थे, और उसका उसमें बहुत डिस्टरबेंस चल रही है, वॉर हो रही है, चीजें हो रही है, तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेरी इंस्टेबिलिटी की वजह से, जो भी उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से मेरी जो प्रोडक्शन है या मेरा आगे का जो काम है वो आप ये कह लो कि उसमें रुकावट आ रही है, राइट। इट बेसिकली हिंड्रेंसेस काफी ज्यादा पैदा हो रही है, तो ये किस वजह से हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिस्क जो हो रहा है मेरे को, ठीक है, उस वजह से। द एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट टुवर्ड्स प्राइवेट बिजनेस सेक्टर डायरेक्टली इम्पैक्ट, अगर एटीट्यूड कैसा है ये डायरेक्टली क्या इंपैक्ट करेगा, बिजनेस का कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है नहीं करनी। वो देखेगा भाई गवर्नमेंट कुछ सोच रही है हमारे बारे में, या गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है चीजें जो चाहिए, जगह चाहिए तो जगह दे रही है क्या, हमें लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है क्या, तो अकॉर्डिंगली चीजें रहेंगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करेगा आपका प्रिडिक्शन प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट ऑफ द वॉच मैन्युफैक्चर टू प्लान द ईयर मल्टी ईयर एक्सपेंशन, ऑब्वियसली ट्रू है। अगर स्टेबल होगा तो इवन वाई वॉच मैन्युफैक्चर, एनी मैन्युफैक्चर, राइट, आप यू आर अ कार मैन्युफैक्चर, यू आर अ बाइक मैन्युफैक्चर, यू आर अ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कुछ भी इंडस्ट्री है आपकी, यू आर इन डेयरी इंडस्ट्री, तो अगर वो स्टेबिलिटी है तो आपके लिए वो चीज इजी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 4 पॉइंट आपने देख लिए, इकोनॉमिक देख लिया आपने, ठीक है, इकोनॉमी जो है दोनों प्रोस्पेक्टिव पे देख ली कि कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव पे क्या होती है इकोनॉमी, और बाहर के प्रोस्पेक्टिव पे क्या होते हैं, ठीक है। आपने पॉलिटिकल कंडीशन देख ली कि पॉलिटिकल कंडीशन किस तरीके से होती है, यू हैव सीन द टेक्नोलॉजी पार्ट, यू हैव सीन द टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल वाला पार्ट भी देख लिया, अब लीगल देख लो। देखो लीगल क्या कहता है भाई, लीगल ये कहता है कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस को पहले रजिस्टर करना होगा, कुछ आपके एक्ट्स बने होंगे, ठीक है, जिनमें आपको जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनी को रजिस्टर करना होगा 2013 जो है, उसमें कंपनी को रजिस्टर करना होगा, ठीक है। जो भी एक्ट इस पर्टिकुलर जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फूड का काम करते हो, फूड बनाते हो, तो एफएसएसआई एक होता है आपका, ठीक है, पैक्ड फूड के लिए, ये आपको जो है लाइसेंस देता है पर्टिकुलरली आफ्टर चेकिंग ऑल द थिंग, ठीक है। एक आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल हम वॉच बनाते हैं तो वॉच के लिए हमें यहाँ से जो है अप्रूवल लेना पड़ता है अकॉर्डिंगली, ठीक है, इट शुड बी अप्रूव्ड अकॉर्डिंग टू BIS जो है आपका। लीगल एनवायरनमेंट सिंपली सेज कि यू शुड अवेयर, राइट, यू शुड अवेयर कि भाई क्या लीगल एनवायरनमेंट है, क्या क्या लॉज में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। देखो अगर लॉ नहीं पता, द इग्नोरेंस ऑफ लॉ, अगर आपको नहीं भी पता तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इग्नोरेंस ऑफ लॉ, राइट।
लॉ को नहीं पता, आपको पता या नहीं पता, आप प्रोफेशनल रखो, ठीक है। आप प्रोफेशनल हायर करो, प्रोफेशनल रखो। जो भी टैक्सेशन का काम है, जो भी कॉस्टिंग का काम है, या जो भी आपका लॉ से रिलेटेड काम है, उसके लिए प्रोफेशनल रखो, उनकी एडवाइस लो कंसल्टेंसी बेसिस पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए लीगल एनवायरनमेंट है क्या। इट शुड बी, जो भी आप चीज बना रहे हो, जो भी आप चीज बना रहे हो, वो लीगली वैलिड होनी चाहिए एक्ट के थ्रू, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको इलीगल चीज वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है जी। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना है। और लीगल एनवायरनमेंट का मतलब यही है कि जो भी एक्ट्स है, जो भी आपके लॉज है, जो भी चीजें हैं, वो अप टू द मार्क अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। इसके कुछ क्वेश्चन देख लो आप कि क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हम करते हैं वाइंड अप, ठीक है। द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चर ऑफ, जैसे मैंने बोला था ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो आपका रहता है, तो यहाँ से BIS से सर्टिफिकेशन लेना रहता है आपको बिफोर सेलिंग एनी डिवाइस। तो ये क्या हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है आपका, ये हो गया लीगल का। तो लीगल एक रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है। BIS सर्टिफिकेशन आपको लेना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो भी रहेगा आपका इसमें, ठीक है। इफ कॉम्पिटिटर कॉपी करता है आपका, तो इसमें पेटेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, पेटेंट एंड कॉपीराइट वाला, ठीक है। तो यूनिक कास्टिंग आपने बनाई है, उसको अगर कॉम्पिटेट कॉपी करता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट लॉ आपके आपकी हेल्प करता है। आपने ऑलरेडी उसका पेटेंट ले रखा है, तो वो आपको हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। तो रेज हो रहा है कंज्यूमर का स्टॉक इंडेक्स, या फिर एक्ट जो भी पास किया पार्लियामेंट ने, और कोर्ट की जो जो भी जजमेंट है, वो मेरे लिए एक्ट है, वो मेरे लिए लीगल एनवायरनमेंट है, ठीक है। मतलब जो भी कोर्ट ने लॉ दिए, मतलब जो भी लॉ बने हैं पार्लियामेंट के थ्रू, या जो कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो दोनों ही मेरे लिए मान्य है, ठीक है। वो मेरे लिए लीगल है। आप समझ रहे हो बात। एक न्यू कोर्ट रूलिंग मैंडेट दैट ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल मस्ट क्लियरली डिस्प्ले द रेडिएशन सेफ्टी लेबल ऑन द बॉक्स। मतलब जब आप ये बॉक्स बना रहे हो ना वॉच का, ठीक है, वॉच के एस्पेक्ट में बात करूं, इसमें प्रॉपर पता होना चाहिए रेडिएशन के बारे में, ठीक है। क्या इंपैक्ट करेगा, कितना इंपैक्ट करेगा, ये सारी चीजें आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन करनी है। दिस रिक्वायर इमीडिएट कंप्लायंस। तो लीगल एंड पैकेजिंग टीम जो है वो यहाँ पे कंसिडर करेगी। द लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ओनली फॉर द पर्सनल ओपिनियन ऑफ लोकल पॉलिटिशियन, नो। तो ये प्रॉपर एक्ट होता है, प्रॉपर जजमेंट होती है, देन अकॉर्डिंगली कोई इंडिविजुअल पॉलिटिशियन उसको लीगल नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये कहानी थी इसके डायमेंशन की, ठीक है। इसको हटाते हैं। तो ये हमने जो है अभी तक 5 डायमेंशन इसके देख लिए कि क्या डायमेंशन की बातें हो रही है। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक आपका ओवर होता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें रहेगी, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेदर इन अकाउंट्स और मे बी इन बिजनेस, विल सी कि क्या स्टार्ट करना है आगे, एंड देन अकॉर्डिंगली 12th का जो है आगे पोर्शन आपका जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट, एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी यार, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ठीक है। और मिलते हैं हम जल्द नेक्स्ट लेक्चर पे। इसको लेके आते हैं, या तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आऊंगा, या फिर अकाउंट्स का, कुछ भी लेके आ सकता हूँ क्लास 12th में, ठीक है। देन अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस दैट, ओके। एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है, कमेंट करो, मेल करो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट रिगार्ड, राइट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।